साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस दस्त के दम सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हम कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता मेरा टॉपिक चल रहा था, उसको हम 10 क्वेश्चन के माध्यम में डिटेल कर चुके थे। आज फिर उसका पार्ट 2 में हम 10 क्वेश्चन के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे। अब हम 10 के दम में पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं लाते हैं, अब टॉपिक वाइज इसका वर्णन करेंगे जिससे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता चलता। इसकी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे हम, जैसे हड़प्पा सभ्यता की अलग बना दिया और सभ्यता की अलग करके, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की और अगला मेडिवल की और मॉडर्न की प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आपको आसानी हो सके। आइए साथियों हड़प्पा सभ्यता के और 10 क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार किसके साथ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेसोपोटामिया के साथ करते थे, मेसोपोटामिया। आधुनिक इराक जो है आपका, आधुनिक इराक और सीरिया, इराक प्लस सीरिया को मिला के मेसोपोटामिया था, सीरिया का स्थान। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के मध्य की भूमि, दो नदियों के मध्य भूमि। कौन सी दो नदियां थी? दजला और फरात के बीच, जो दजला फरात जो मुख्य नदियां हैं, दजला और फरात, इनके बीच जो नदी थी ये मेसोपोटामिया कहा जाता है। इसके साथ ही व्यापार करते थे हमारे हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो जनरली जो माना जाता है 3300 से 1700 ईसा पूर्व, ये माना जाता है। लेकिन C14 कार्बन पद्धति से जो है हमारा क्या माना गया है, इसका जो रिटर्न प्रमाण है, जिसको प्रामाणिक माना जाता है, साइंस वाले मानते हैं, तो 2350 ईसा पूर्व से ये 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व तक इसका कार्बन डेटिंग से इसका वो माना जाता है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये 600 साल तक इसका हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है कार्बन डेटिंग से अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 मुख वाली देवता की मूर्ति कहाँ मिली है? 3 मुख वाली देवता की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी, उस पर चारों उसके एक मूर्ति प्राप्त हुई थी 3 मुख वाली। जैसे ब्रह्मा का मूर्त होता है, ब्रह्मा चतुर्मुख, वैसे चतुर्मुख वाले होते हैं, एक पीछे मुख होता है। 3 मुख वाली देवता की मूर्ति मिली है और जिसको चारों ओर हाथी, गैंडा और भैंसा और चीता ये जानवर मिले, पाए गए थे। तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की जुड़वा शहर है, हड़प्पा का जुड़वा शहर माना जाता है। ये भी पाकिस्तान के कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है स्थिति। और इसको 1922 में इसकी खुदाई हुई थी, राखलदास बनर्जी जी ने किया था। तो यहाँ पे एक मुहर पर 3 मुख वाली आकृति पाई गई। 3 मुख वाले देवता के मूर्ति, देवता थे या राक्षस आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। देवता की मूर्ति पाई गई जिसके चारों ओर जानवर बने थे। कौन कौन से जानवर थे? गैंडा था, गैंडा, हाथी, चीता, भैंसा, 4 जानवर पाए गए। गैंडा, हाथी, चीता, भैंसा जो है के चारों ओर ये पाए गए। चौथा क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो अभी तक पुराने जमाने में साइकिल भी नहीं थे, तो हमारे यहाँ क्या चलती थी? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी तब से चली आ रही थी उस सभ्यता से। तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, कहीं कहीं एक भैंसा देखें, एक भैंसा होता है वो खींचता है। जहाँ बैल होते हैं वहाँ 2 बैल होते हैं, ज़्यादातर एक भैंसा की गाड़ी चलती है, टायर के पहिए लगा लेते हैं जिसमें। इसकी तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी ये चलते थे।
फिर है सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले थे, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये तो आप सुने होंगे, सुरकोटदा एक स्थान था गुजरात में, वहाँ से प्राप्त हुए थे, जिसको जगपत जोशी ने 1964 में उत्खनन जिसका किया था। और कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए थे, 3 जगह से। कहाँ से? मुख्य रूप से सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे, कोटदा, कालीबंगा, लोथल कर लीजिए क्योंकि दोनों गुजरात में स्थल है, लोथल और कालीबंगन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कहाँ पे? स्थल गुजरात में है। संग्रहालय बहुत पुरातत्व विभाग बहुत बड़ा यहाँ पे सुरकोटदा में। लोथल भी आपका कहाँ? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। तो इन तीनों स्थान से मिले हैं। इसकी खुदाई 1964 में जगपत जोशी ने की थी, और उसकी खुदाई 1957 में, उसकी 1953 में हुई थी। उसका डिटेल पिछले क्वेश्चनों हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। मेलुहा, मेसोपोटामिया आपको बता चुके हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि जो आजकल आधुनिक इराक और सीरिया में पाई जाती है, वही स्थान है। दजला फरात नदियों के बीच बसा जो सुमेरियन और बेबीलोन की सभ्यता सबसे पहले यहाँ जन्मी थी। बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया। सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे। तो वैसे उपासना हड़प्पा के लोग किसकी करते थे? मूर्त इसकी करते थे। वैसे पेड़ पूजा भी करते थे हड़प्पा के लोग, शिव पूजा भी करते थे, शिव पूजा भी, और मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? अगर केवल है तो मातृ देवी की पूजा किसकी करते थे? पेड़ फूल की और शिव की पूजा करते थे हड़प्पा के लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के प्रमुख खेल क्या थे, मनोरंजन क्या थे। प्रमुख, चाहे आप कह सकते हैं कि प्रमुख इनके मनोरंजन के साधन, प्रमुख खेल अथवा मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन कौन कौन से? मछली पकड़ना था इसमें इनका, खेल ही एक प्रकार था मछली पकड़ना, शिकार करना था, और क्या करते थे? चौसर व पासा। चौसर और पासा भी ये जो थे, इसका भी खेल खेलते थे ये लोग जो हड़प्पा वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या था। ये मनोरंजन साधन मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, और ये चौसर और पासा खेलते थे, जिसको हम लोग चेस कहते हैं। तो इसको ये खेलते थे। तो ये इनके मनोरंजन के साधन थे, चौसर और पासा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख प्रथाएं क्या थी। तो इनमें प्रथाएं क्या थी? चौसर को बहुत लोग पहले और भी कुछ क्या कहते थे, चौपड़ और पासा भी कहते थे। चौसर अगर ना समझ में तो चौपड़ भी कहा जाता था इसे। चौपड़ अगर कहीं लिखा देखते हैं तो वो भी था, चौपड़ और पासा वही चौसर था। चौपड़ भी उसको कहा जाता था पहले। तो अगर चौपड़ लिखा देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख प्रथाएं क्या थी। तो प्रथाएं इसकी थी, एक तो पर्दा प्रथा थी, एक वेश्याव्रत प्रथा थी, पहले यहाँ विद्यमान थी। शवों को दफनाने और जलाने की प्रथा थी, और आपकी मतलब सवाधान, और बहुत से सवाधान के भी मिले हैं इसको।
कहाँ कहाँ मिले? तो थी प्रथा, क्या प्रथा थी? पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा, ये भी विद्यमान थी। ये तो बहुत जमानों से चली आ रही वैश्यावृत्ति प्रथा। शव को दफनाने और जलाने की प्रथा, दफनाने व जलाने की प्रथा, जलाने की प्रथा जो थी ये मोहनजोदड़ो में मिलती है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है, और शवों को दफनाने की हड़प्पा में, हड़प्पा में, हड़प्पा प्रथा। और लोथल और लोथल में और कालीबंगा में, लोथल में क्या प्रथा पाई गई है? समाधान के, मतलब ये जो युग्म समाधान भी मिलता है, वह युग्म समाधान जो है आपका लोथल वगैरह में मिलता है। युग्म समाधान साथ में, मतलब 100, 200 मिले हैं। युग्म समाधान भी जैसा आपका लोथल से प्राप्त होता है। तो इस टाइप के ये प्रथाएं आपके हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, 10वां क्वेश्चन। हमारा 10 क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल करते हैं हम लोग, बाकी जो बचता है तो नेक्स्ट सेशन में जाएगा। अभी एक सेशन इसका और 10 क्वेश्चन का होगा, मतलब 30 क्वेश्चनों के माध्यम से इसका डिटेल हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो एक और दे देंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएगा लेक्चर। मनके बनाने कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके चन्नूदड़ों से, सुरकोटदा से, सुरकोटदा और चन्नूदड़ों से ये प्राप्त हुए हैं आपके। तो मनके बनाने के ये लोथल और चन्नूदड़ों से प्राप्त हुए, लोथल और चन्नूदड़ों से प्राप्त हुए। सुरकोटदा में तो आपके ज़्यादातर अस्थिपंजर मिले थे घोड़े के। लोथल और चन्नूदड़ों में, लोथल तो आप जानते हैं कहाँ पे स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है। चन्नूदड़ो आपका पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। चन्नूदड़ो कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। और ये तो आप जानते हैं पत्तन है, कहाँ पे? गुजरात से प्राप्त है मनके बनाने कारखाने, 2 जगह से प्राप्त है। तो साथियों ये रहा हमारा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा लेक्चर। अब अगले तीसरे लेक्चर में फिर हम हड़प्पा सभ्यता को और जो छूटे हुए क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर के आएंगे। जब तक ये खत्म नहीं आ जाता तब तक लेक्चर, ऐसे टॉपिक वाले लेक्चर हम आपको हर उसके बनाते रहेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और किसके, ज्योग्राफी के। साथियों 10 के दम के माध्यम से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और जो हमारे पॉलिटिक क्लासेज हो रहे हैं, रिचर्ड श्रीवास्तव में हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको भी देखें। तो कैलिबर अड्डा में बने रहिए, एक से एक मेहनत करने वाले लोग, टीचर्स जो हमारे हैं वो हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि आपके भविष्य के लिए, आपके हित के लिए, आपको कंपटीशन बीट कराने के लिए हम पूरा, हमारा कैलिबर अड्डा पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है। साथियों आप भी प्रयास करिए। हमारे कैलिबर अड्डा को अभी नया चैनल है, 3 महीने हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा और इसको विस्तार दीजिए, इसको लोगों को शेयर करिए, और आपके हम उम्मीदों पे, विश्वास पे जरूर खरा उतरेंगे। ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे लेक्चर बनाएंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो और अवश्य एग्जाम में आए, जिससे आप उसको रिवाइज कर लें और आपके एग्जाम में आए और आप अच्छा स्कोर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, एग्जाम को बीट कर सकें। साथियों यही हमारा उद्देश्य है। साथियों मेरे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और कैलिबर अड्डा देख करके अपने क्या करें, अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।